आपको बता दें कि एनडीए और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच लड़ाई जो है वो चल रही है। इस बीच 12 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी और राजद एवं 12 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी भिड़ंत हो रही है। महागठबंधन के लिए एक तरह से समझिए तो जीवनदायिनी शक्ति की तरह वो सामने नजर आए हैं। जैसे मरते हुए को कोरामिन का इंजेक्शन पड़ता है उसको जीवित रखने के लिए, उसी तरह से आईपी गुप्ता अंतिम समय में महागठबंधन में आकर के तेजस्वी यादव के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम कर गए। इस बार का परिणाम क्या होगा? एनडीए गठबंधन बदलने के फिराक में है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। छठ पर्व शुरू हो गया है और इसके साथ साथ बिहार में राजनीतिक सरगर्मी भी बहुत तेज हो गई है। राजनीतिक सरगर्मी जो है इतना तेज हो गई है कि अब 121 सीट के जो प्रथम चरण में मतदान होने हैं उसको लेकर के आंकड़े भी आने लगे हैं। कहाँ किसकी स्थिति कितनी मजबूत है और किस सीट पर किसका सीधा मुकाबला है, इस मुकाबले में कौन आगे है कौन पीछे है, ये सभी गुना भाग होने लगे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां छठ की तैयारियां, वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के लिए, उन उम्मीदवारों के लिए कहीं ना कहीं जीवन मरण का प्रश्न है। जो वर्तमान विधायक हैं उनको इस बात का चिंता लगा हुआ है कि क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे, और जो नए कैंडिडेट हैं वो इस बार उन्हें बाहर करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस पूरी कहानी में आज हम स्पेशल स्टोरी में आपको ये बताने के लिए आए हैं कि फर्स्ट फेज में 121 सीटें जो हैं, जिसमें 18 जिलों की जो 121 सीटों पे चुनाव होने हैं, 6 तारीख को मतदान होने हैं, उसको लेकर के सरगर्मी बढ़ गई है और उसका पूरा लेखा जोखा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, हम आपको ये सारी बातें बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है बिहार के चुनाव को लेकर के, उसमें जो शुरुआती रुझान नजर आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सीटों में चुनाव लड़ रही है। सबसे अधिक सीटों का मतलब ये हुआ कि जो 121 सीट है उसमें से एनडीए गठबंधन के तहत उसे सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ना है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रही है, दोनों फेज को मिला दें तो 143 सीटों पे। एनडीए गठबंधन में 101 101 29 6 का फॉर्मूला तय हुआ था और इस फॉर्मूले के तहत एनडीए के पांचों दल लड़ रहे हैं। तो वहीं 7 दलों का समूह जो है वो महागठबंधन भी अपनी तैयारियां कर चुका है। चुनाव किस करवट बैठेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब होगा। लेकिन 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही वाम दल इस बार 7 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने मुलाकात करेगी। वहीं 2 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के खिलाफ उसके उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। बात करें तो बिहार में चुनाव के पहले चरण में सबसे अधिक उम्मीदवार, जैसा कि पहले भी आपको हमने बताया, कि भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजद, कांग्रेस, वामदल और अन्य क्षेत्रीय दलों के बीच भी बहुकोणीय संघर्ष होने की पूरी तैयारी इस बार हो चुकी है। जनसुराज अपने हिसाब से अपने उम्मीदवारों को ट्रीट कर रहा है और एक बार फिर से घूम घूम करके जो प्रशांत किशोर हैं, जनसुराज के जो सूत्रधार हैं, वो एक बार फिर से अलग अलग क्षेत्रों में घूम करके अपने उम्मीदवारों का हौसला बुलंद कर रहे हैं। तो वहीं बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बिहार में डेरा डाले हुए है। यहाँ तक कि अमित शाह को तो आपने देखा कि पटना में कई कई दिन तक रह जाते हैं। कल ही वो छठ में घूम रहे थे और अपने उम्मीदवारों के साथ साथ अपने नेताओं के बीच बैठ करके मीटिंग्स भी कर रहे थे और बिहार को मॉनिटर भी कर रहे थे। नीतीश कुमार खुद अपने हाथ में कमान ले चुके हैं चुनाव का, और जिस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो आपने देखा होगा। भाजपा के बीच और राजद के बीच सीधा सीधा मुकाबला जो है वो 25 सीटों पे है। 121 सीटों में 25 सीटों पे मुकाबला हो रहा है। तो वहीं जब राजद और जदयू के बीच में 34 सीटों पे मुकाबला सीधे होना है। आपको बता दें कि एनडीए और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच लड़ाई जो है वो चल रही है। इस बीच 12 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी और राजद एवं 12 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी भिड़ंत हो रही है। ये लड़ाई दिलचस्प मोड़ पे आ गई है और यहाँ से अब आपको ये तय करना है कि कौन उम्मीदवार कितना ज्यादा मजबूत है। अगर 2024 के आंकड़ों से उसके गुना भाग करें या फिर 2020 के आंकड़ों से गुना भाग करें तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ थोड़ा सा स्विच किया है। कारण कि जिस तरह से महागठबंधन के भीतर आपसी जो झमेला रहा है उसको लेकर के चीजें उलझी हुई हैं। बात करें तो सबसे आगे जो पहले चरण में 14 सीटों पे चुनाव लड़ रही है वाम दल में सीपीआईएम है।
सीपीआईएमएल की 7 सीटों पे, जैसा कि पहले भी हमने आपको बता दिया है कि उसका सीधा सीधा मुकाबला जो है जनता दल यूनाइटेड से है, तो वहीं 5 सीटों पे भाजपा का मुकाबला है। 2 सीटों पर एलजेपीआर के साथ उसकी सीधी सीधी टक्कर है। वहीं बात करें तो वीआईपी 3 सीटों पर भाजपा और सीधे जदयू के साथ 1 सीट पर मुकाबला कर रही है। छोटे दलों की बात करें तो आईआईपी की जदयू और भाजपा से एक एक सीट पर भिड़ंत हो रही है। इसमें आपने देखा भी होगा कि आईपी गुप्ता बहुत मजबूती के साथ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, महागठबंधन के लिए एक तरह से समझिए तो जीवनदायिनी शक्ति की तरह वो सामने नजर आए हैं। जैसे मरते हुए को कोरामिन का इंजेक्शन पड़ता है उसको जीवित रखने के लिए, उसी तरह से आईपी गुप्ता अंतिम समय में महागठबंधन में आकर के तेजस्वी यादव के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम कर गए। और तेजस्वी यादव उनको लेकर के जिस तरह से 2024 में अचानक से उनको मिल गए थे मुकेश सहनी, उसी तरह से अब आईपी गुप्ता काफी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्पित नजर आ रहे हैं। आईपी गुप्ता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके चुनाव प्रचार में काफी भीड़ भी हो रही है। आईपी गुप्ता ने पहले से भी इस बात को प्रमाणित किया है कि उनके समाज के लोगों ने उनके प्रति समर्पण अपना दिखाया है, और उस समर्पण का रिजल्ट क्या होगा ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन पहले चरण के लिए जो सहरसा की सीट की बात अगर करें तो वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन वर्सेस महागठबंधन के प्रत्याशियों की तुलना हम सिर्फ कर रहे हैं, और इसमें अगर बात करें तो सोनबरसा पहले चरण की जो 4 सीटें हैं सहरसा जिले की, उसमें से सोनबरसा सीट है जिसमें एनडीए के उम्मीदवार हैं जदयू की तरफ से रत्नेश सदा, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सरिता देवी है, और यह सोनबरसा का रिजर्व सीट है। बात करें हम सिवरी बख्तियारपुर की, तो यहाँ एलजेपीआर के संजय कुमार सिंह चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं राजद की तरफ से यूसुफ सलाउद्दीन है जो वर्तमान विधायक भी हैं। सहरसा की बात करें तो सहरसा आईपी गुप्ता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ बताया जाता है कि खुद तेजस्वी यादव ने जाकर के, मुकेश सहनी ने जाकर के आईपी गुप्ता को जिताने के लिए वहां की जनता से अपील की है। वहीं भाजपा के सिटिंग विधायक जो हैं वहां आलोक रंजन झा हैं। यहाँ पर जनसुराज के भी उम्मीदवार मैदान में है। जनसुराज ने यहाँ पर किशोर कुमार मुन्ना को मैदान में उतारा है। बात करें महिषी की, तो यहाँ से गुंजेश्वर शाह जनता दल यूनाइटेड से हैं, तो वहीं राजद से गौतम कृष्ण है। 2020 के चुनाव में अगर रिजल्ट की बात करें तो एनडीए को 3 सीटों पे जीत मिली थी और 1 सीट पर महागठबंधन जीता था। इन सहरसा की 4 सीटों में से परिणाम यही हुआ था। इस बार परिणाम कितना बदलेगा आईपी गुप्ता को उतरने के बाद, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दरभंगा की बात करें तो यहाँ 10 सीटें हैं जिसकी चर्चा हम आपको पहले भी कर चुके हैं, और कुशेश्वर स्थान जो रिजर्व सीट है यहाँ से अतिरेक कुमार को मैदान में उतारा गया है, तो यहाँ से निर्दलीय गणेश भारती भी हैं और उन्हें मैदान में उतारा गया है। गौरा बोराम की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सुजीत कुमार सिंह हैं और राजद के अफजल अली खान हैं। बेनीपुर की बात करें तो यहाँ से जनता दल यूनाइटेड है, विनय कुमार चौधरी सिटिंग विधायक हैं, वो मैदान में है, और कांग्रेस की तरफ से मिथिलेश कुमार चौधरी हैं। अलीनगर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा की मैथिली ठाकुर मैदान में उतरी हैं। आपको पता ही होगा कि मैथिली ठाकुर गायक हैं, वो इस बार मैदान में उतरी हैं, काफी युवा एनर्जेटिक हैं और काफी मेहनत भी कर रही हैं। यहाँ से राजद की तरफ से विनोद मिश्र मैदान में उतरे हुए हैं। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में जदयू के राजेश कुमार, ग्रामीण की बात करें तो यहाँ उतरे हुए हैं, और ललित यादव यहाँ के सिटिंग विधायक हैं राजद से जो मैदान में है। भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से दरभंगा में संजय सरावगी जो विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। वीआईपी की तरफ से अभय सहनी यहाँ से मैदान में उतरे हैं। हायाघाट की बात करें तो यहाँ से भाजपा के रामदेव प्रसाद हैं, और भाजपा से यहाँ श्याम कुमार यादव को मैदान में उतारा गया है। बहादुरपुर की बात करें तो यहाँ से मदन सहनी है जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, जनता दल यूनाइटेड से हैं, नीतीश कुमार के करीबियों में से हैं, और यहाँ से भोला यादव को जो कि लालू प्रसाद के सबसे करीबियों में से एक हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। केवटी में मुरारी मोहन झा है भाजपा से, तो वहीं फराज फातमी को यहाँ से मैदान में उतारा गया है। जाले की बात करें तो यहाँ जीवेश मिश्रा है जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और मंत्री भी हैं नीतीश सरकार में। यहाँ से कांग्रेस के ऋषि मिश्रा चुनावी मैदान में है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ का चुनाव जो है कितना दिलचस्प हुआ होगा। एनडीए यहाँ 9 सीटों पे जीत दर्ज किए हुए और महागठबंधन के खाते में 1 सीट गई है। इन 10 सीटों का लबोलुआब यही है कि जो आमने सामने है, और यहाँ लेखा जोखा है वो यही है कि एनडीए को यहाँ बढ़त प्राप्त है। क्या इसमें महागठबंधन इस बार सेंधमारी करेगी और सीटें कम करवा पाएगी, या फिर 10 के 10 पर क्लीन स्वीप करेंगी एनडीए गठबंधन, ये देखना दिलचस्प होगा। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ 11 सीटें हैं। यहाँ के 11 सीटों में गायघाट से कोमल सिंह है जो जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, तो राजद के निरंजन राय हैं। वहीं औराई की बात करें तो रमा निषाद यहाँ से मैदान में उतरी है। आपको पता ही होगा कि अजय निषाद की पत्नी है और अजय निषाद लोकसभा में बाहर चले गए थे। अब अजय निषाद फिर से भारतीय जनता पार्टी में वापसी किए हैं
और भाजपा ने उनकी पत्नी को यहाँ से विधायक का टिकट दिया है। यहाँ से वीआईपी के भूपेंद्र सहनी मैदान में उतरे हुए हैं। मीनापुर की बात करें तो यहाँ अजय कुशवाहा है और राजद से यहाँ राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव हैं। बोचहा की बात करें तो यहाँ एलजेपीआर से बीबी कुमारी हैं, पिछले भी कई चुनाव वो लड़ चुकी हैं। राजद की तरफ से अमर कुमार पासवान सिटिंग विधायक हैं। वहीं बात करें सकरा का तो यहाँ से आदित्य कुमार मैदान में है। उमेश कुमार राम यहाँ से कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। कुर्नी की बात करें तो केदार प्रसाद गुप्ता वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हैं और मंत्री भी हैं। राजद की तरफ से यहाँ सुनील कुमार सुमन को मैदान में उतारा गया। भाजपा मुजफ्फरपुर से उतारी है रंजन कुमार को, तो वहीं कांग्रेस से विजेंद्र चौधरी यहाँ के सिटिंग विधायक हैं। बात करें कांटी की तो जदयू से इंजीनियर अजीत कुमार को उतारा गया है और राजद से यहाँ मोहम्मद इसराइल मंसूरी जो कि वर्तमान विधायक भी हैं और इससे पहले 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आए थे तो इन्हें मंत्री भी बनाया गया था। बरूराज की बात करें तो यहाँ से अरुण कुमार सिंह भाजपा से हैं और वीआईपी से राकेश कुमार सिंह को टिकट मिला है। पारू की बात करें तो यहाँ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा से मदन चौधरी हैं जो काफी एनर्जेटिक भी हैं और इनके जीतने की संभावनाएं ज्यादा बताई जा रही हैं। शंकर प्रसाद यहाँ से राजद से आए हैं। मदन चौधरी की बात करें तो मदन चौधरी के लिए जमीनी हकीकत यह है कि ये जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोगों ने पहली बार मूड बनाया है कि वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे और अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। साहेबगंज की बात करें तो यहाँ से राजकुमार सिंह हैं जो कि मंत्री भी हैं नीतीश सरकार में और भाजपा भारतीय जनता पार्टी से, तो वहीं राजद से पृथ्वीनाथ राय यहाँ से मैदान में है। यहाँ की बात करें तो मुजफ्फरपुर की जो 11 सीटें हैं उसमें से आंकड़ा लगभग बराबर का है। यहाँ 6 सीटें एनडीए गठबंधन को और 5 सीटें महागठबंधन को। यहाँ की लड़ाई बड़ी टफ है और इस लड़ाई में कौन आगे निकलता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ऊंट किस करवट बैठेगा इसकी भी चर्चा हम आपको करेंगे। बात गोपालगंज की करें, ये चौथा जिला है जिसमें बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी भाजपा के उम्मीदवार हैं जो कि आपको पता भी होगा कि 2024 का चुनाव ही बक्सर से लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लेकिन हार गए थे। राजद से प्रेम शंकर यादव हैं जो वर्तमान विधायक भी हैं, जिनको 2020 में जीत मिली थी और उस समय भी मिथिलेश तिवारी मैदान में थे। वहां मामला कुछ अलग हो गया था और यहाँ से मंजीत सिंह चुनाव में उतरे थे। मंजीत सिंह निर्दलीय उम्मीदवार उतरे थे। इस बार जदयू ने उन्हें बरौली से दिया है और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बरौली से मंजीत सिंह जो कि पिछली बार बैकुंठपुर से लड़े थे उनको टिकट मिला है और बरौली से वो मैदान में उतरे हैं। राजद के यहाँ दिलीप सिंह है। वहीं गोपालगंज की बात करें तो सुभाष सिंह यहाँ से मैदान में उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो कांग्रेस ने ओम प्रकाश गर्ग को मैदान में उतारा है। कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे हैं, तो वहीं हरि नारायण सिंह को राजद ने उम्मीदवार बनाया है। भोरे से सुनील सिंह है, तो भाकपा माले से धनंजय हैं और यहाँ जनसुराज ने एक किन्नर को भी टिकट दिया है। हथुआ से जदयू के राम सेवक सिंह हैं, तो राजद के राजेश कुशवाहा मैदान में उतारे गए हैं। इन 6 सीटों में से 4 में एनडीए की जीत हुई है गोपालगंज में और 2 सीटों पे महागठबंधन जीती है। इस बार क्या परिणाम रहता है उसकी भी चर्चा हम लगातार आपसे करते रहेंगे। बात सिवान की करें तो 8 सीटें सिवान की हैं, जिसमें सिवान की भाजपा के मंगल पांडे को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा गया है और इस बार अगर वो चुनाव जीत करके आते हैं सिवान से तो आप समझिए उनके ग्राफ में एक इजाफा जरूर होगा। राजद से यहाँ अवध बिहारी चौधरी हैं, काफी कद्दावर नेता भी हैं और आपको पता होगा कि 2017 से 2024 तक, माफ कीजिएगा 2022 से लेकर के 2024 तक जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ गए थे तो ये विधानसभा के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। जीरादेई से भीष्म कुशवाहा है जदयू से, तो वहीं भाकपा माले से अमरजीत कुशवाहा है। दरौली से लोजपा आर के विष्णुदेव पासवान है, तो भाकपा माले से सत्यदेव राम है। रघुनाथपुर की बात करें तो यहाँ से जदयू के विकास कुमार सिंह और राजद के ओसामा साहब में सामने सामने टक्कर है। पहली बार ओसामा साहब मैदान में उतरे हैं। बात दरौंदा की करें तो यहाँ से करणजीत सिंह जो कि वर्तमान विधायक है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, वो भाकपा माले से अमरनाथ यादव यहाँ से मैदान में है। बड़हरिया की बात करें तो यहाँ से जदयू के इंद्रदेव पटेल को दिया गया है। यहाँ टिकट कटने के बाद काफी हंगामा हुआ था। एक तरफ जहां आपको पता होगा कि यहाँ से जो पांडे परिवार है वो भी काफी नाराज चल रहे थे और यहाँ से टुन्ना पांडे के भाई को टिकट नहीं मिलने के बाद वो काफी नाराज नजर आ रहे थे। बड़हरिया में और भी कई तरह के फैक्टर हैं जिसमें आपको पता ही होगा कि जदयू से भी यहाँ उम्मीदवारी थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार बदल करके इंद्रदेव पटेल को यहाँ से मैदान में उतारा है। राजद की तरफ से अरुण गुप्ता है। वहीं गोरिया कोठी से भाजपा के देवेश कांत सिंह है, तो राजद से अनवारुल हक यहाँ से मैदान में उतरे हैं। महाराजगंज की बात करें तो यहाँ से जदयू से हेम नारायण शाह है, तो राजद की तरफ से विशाल जायसवाल को उतारा गया है। यहाँ भी वैश्य बनाम वैश्य का युद्ध चल रहा है और यहाँ से एक निर्दलीय उम्मीदवार युवा है वो भी अपना दाव आजमा रहे हैं। यहाँ की
2020 की बात करें तो 2020 में इस सिवान की 8 सीटों में से एनडीए को पिछड़ना पड़ा था। एनडीए को कम सीटें मिली थी, एनडीए मात्र 2 पर जीत पाया था, लेकिन महागठबंधन को 6 सीटें मिली थी। इस बार का परिणाम क्या होगा? एनडीए गठबंधन बदलने के फिराक में है। छपरा की कुल 10 सीटें हैं। 10 सीटों में एकमा धूमल सिंह जदयू से लड़ रहे हैं, तो राजद से श्रीकांत यादव हैं। माझी की बात करें तो यहाँ से रणधीर सिंह हैं जदयू से, और माकपा से सीपीएम से यहाँ से सत्येंद्र यादव हैं। बनियापुर की बात करें तो जदयू से केदार सिंह है, तो राजद से चांदनी देवी हैं। तरैया की बात करें तो यहाँ से जनक सिंह है भाजपा से, तो वहीं राजद से शैलेंद्र प्रताप हैं। जनक सिंह भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं और पिछली बार भी जीत करके आए थे। मढ़ौरा की बात करें तो यहाँ एलजेपीआर का नामांकन रद्द हुआ है। यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी युवा एनर्जेटिक व्यक्ति को, उम्मीदवार को इस बार सपोर्ट किया गया है और उनको लोक जनशक्ति पार्टी ने कल ही समर्थन दिया है। राजद की तरफ से जितेंद्र राय हैं जो कई बार से जीतते आ रहे हैं। लड़ाई यहाँ भी टफ हो गई है। छपरा की बात करें तो छोटी कुमारी भाजपा से है और शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी यादव जो है, खेसारी लाल यादव, आप जानते ही हैं कि भोजपुरी एक्टर और सिंगर हैं, उनको राजद ने मैदान में उतारा है। गड़खा की बात करें तो लोजपा से यहाँ सीमांत मृणाल है। उसके बाद सुरेंद्र राम राजद की तरफ से। अमनौर की बात करें तो यहाँ से कृष्ण कुमार मंटू हैं जो कि बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो राजद से सुनील राय यहाँ मैदान में है। परसा से छोटे लाल राय ने पाला बदल करके राजद से जदयू की तरफ आए हैं और उनको एक बार फिर से उन पर भरोसा करते हुए टिकट मिला है। डॉक्टर करिश्मा राय जो है वो राजद से हैं, जिनको कहा ये ज्यादा खूब चर्चा हुई थी कि ये तेज प्रताप यादव की साली हैं। सोनपुर से भाजपा के विनय कुमार सिंह है, तो वहीं डॉक्टर रामानुज प्रसाद हैं जो पिछली बार जीत करके भी आए थे और लगातार जीतते आ रहे हैं। यहाँ की बात करें हम तो सारण की जो छपरा सारण की सीटें हैं, इन सीटों में से 10 सीटों में 3 एनडीए के पास है और महागठबंधन के पास 7 सीट है। बात वैशाली की करें तो यहाँ 8 सीटें हैं। हाजीपुर से अवधेश सिंह है जो कि भाजपा से हैं और राजद से देव कुमार चौरसिया है। लालगंज से संजय सिंह है वहीं भाजपा से, तो वहीं राजद की बात करें शिवानी शुक्ला है। वैशाली की बात करें तो जदयू से सिद्धार्थ पटेल है जो कि वर्तमान विधायक है। राजद से अजय कुमार कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। महुआ से एलजेपीआर के संजय कुमार सिंह हैं, वहीं मुकेश कुमार रोशन जो है चुनाव मैदान में राजद से हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ से जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप यादव ने भी अपनी उम्मीदवारी निश्चित की है और वो भी यहाँ से चुनाव मैदान में है। काफी दिलचस्प हो गया है महुआ का चुनाव। राजा पाकड़ की बात करें तो यहाँ जदयू की तरफ से महेंद्र राम है, कांग्रेस से प्रतिमा कुमारी है जो वर्तमान विधायक है। राघोपुर की बात करें तो जदयू से सतीश कुमार यादव है, राजद की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। ये भी हॉट सीट है, आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार चुने गए हैं। मनार की बात करें तो यहाँ से उमेश सिंह कुशवाहा जदयू से हैं और राजद से रविंद्र कुमार राय हैं जो वर्तमान विधायक है। पातेपुर की बात करें तो भाजपा की तरफ से लखेंद्र कुमार रोशन है जो वर्तमान विधायक हैं और राजद की तरफ से प्रेमा चौधरी हैं। यहाँ की 8 सीटों में से 4 सीट एनडीए और 4 सीट महागठबंधन के पास। अब देखना होगा कि इस मैच की स्थिति क्या होती है। समस्तीपुर की 10 सीटें हैं जिसमें कल्याणपुर की बात करें तो महेश्वर हजारी वर्तमान मंत्री हैं, जदयू की तरफ से हैं। भाकपा माले की तरफ से रंजीत राम है। बारिश नगर की बात करें तो जदयू के मांजरिक मृणाल है, तो वहीं भाकपा माले से फूल बाबू सिंह है। समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ से जदयू से अस्मेघा देवी हैं, तो राजद की तरफ से अख्तर इस्लाम शाहीन मैदान में है। उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज हैं, राजद के आलोक कुमार मेहता यहाँ से जीते हुए विधायक हैं। मोरवा की बात करें तो विद्यासागर निषाद है, तो राजद की तरफ से रणविजय साहू जीते हुए विधायक है। सराय रंजन की बात करें तो यहाँ से विजय कुमार चौधरी मैदान में है जो कि काफी हॉट सीट इसको भी माना जा रहा है। यहाँ से राजद के अरविंद कुमार साहनी है और भी कई उम्मीदवार हैं। कुणाल कुमार हैं जो ताल ठोक रहे हैं निर्दलीय। मोहद्दीनगर की बात करें तो भाजपा से राजेश कुमार सिंह है, राजद से एजिया यादव हैं। विभूतिपुर की बात करें तो जदयू से रवीना कुशवाहा है, तो माकपा से अजय कुशवाहा है। रोसड़ा की बात करें तो भाजपा के वीरेंद्र कुमार है, कांग्रेस की तरफ से ब्रजकिशोर रवि है। हसनपुर की बात करें तो यहाँ से जदयू ने राजकुमार राय को मैदान में उतारा है, तो माला पुष्पम को राजद ने मौका दिया है। यहाँ की 10 सीटों में से 5 एनडीए और 5 महागठबंधन। यहाँ भी मैच जो है बराबरी पर चल रहा है। बात बेगूसराय की करें तो 7 सीटें हैं। चेरिया बरियारपुर जहां जदयू के अभिषेक आनंद है, तो राजद के तरफ सुशील कुमार है। बछवाड़ा की बात करें तो यहाँ से भाजपा के सुरेंद्र मेहता है, कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास है और सीपीआई ने भी अपना यहाँ उम्मीदवार उतारा है। यही ट्विस्ट है जिसमें अवधेश कुमार राय को मैदान में उतारा गया है। यहाँ भी फ्रेंडली फाइट हो रही है। तेघड़ा की बात करें तो भाजपा रजनीश कुमार को और सीपीआई ने राम रतन सिंह को मैदान में उतारा है। मटिहानी की बात करें तो राजकुमार सिंह वर्तमान विधायक भी हैं और दूसरी तरफ बोगो सिंह जो पिछली बार भी मैदान में उतरे थे, इस बार राजद के टिकट सिंबल पे
लालटेन लेकर के उतरे हैं। पिछली बार जदयू के सिंबल पे लड़े थे। साहेबपुर कमाल की बात करें तो यहाँ एलजेपीआर सुरेंद्र कुमार विवेक को उतारा है मैदान में। राजद के सदानंद संबुद्धि यहाँ पर मैदान में है। बेगूसराय की बात करें तो भाजपा के कुंदन कुमार है। कांग्रेस की तरफ से अमिता भूषण है, जो पिछली बार भी मैदान में उतरी थी, हार गई थी, लेकिन 2015 में जीत करके आई थी। बखरी की बात करें तो लोजपा आर की तरफ से संजय कुमार पासवान है और राजद के सूर्यकांत पासवान मैदान में है। इस क्षेत्र की जो सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटों में से 2 एनडीए, 4 महागठबंधन और 1 अन्य के खाते में गई थी। खगड़िया की 4 सीटें हैं, जिसमें अलौली रामचंद्र सदा जो वर्तमान विधायक हैं जदयू की तरफ से, राजद की तरफ से रामवृक्ष सदा है। खगड़िया की बात करें तो जदयू के बबलू मंडल है, कांग्रेस की तरफ से चंदन कुमार है। बेलदौर की बात करें तो पन्नालाल पटेल जदयू से हैं, कांग्रेस मिथिलेश निषाद को मैदान में उतारी है। परबत्ता से एलजेपीआर के बाबूलाल सौर्य हैं, तो वहीं डॉक्टर संजीव को राजद ने मैदान में उतारा है। डॉक्टर संजीव जदयू में हुआ करते थे, इस बार राजद में जाकर के वो चुनावी मैदान में है। यहाँ भी 4 सीटों में से 2 एनडीए और 2 महागठबंधन, यहाँ भी मैच बराबर पर है। वहीं मुंगेर की 3 सीटों में से तारापुर खुद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मैदान में उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजद की तरफ से अरुण कुमार मैदान में है। मुंगेर में जदयू की तरफ से कुमार प्रणय है। राजद के अविनाश कुमार विद्यार्थी मैदान में है। जमालपुर की बात करें तो जदयू के नचिकेता मंडल है। आईआईपी की तरफ से नरेंद्र कुमार मैदान में उतारे गए हैं। यहाँ की 3 सीटों में से 2 सीटें एनडीए और 1 सीट महागठबंधन की तरफ गई है। आईआईपी के उतरने के बाद कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं। अब देखना होगा कितना परिवर्तन करते हैं। लखीसराय और शेखपुरा की 4 सीटें हैं 2 जिलों में। इसमें सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल जदयू की तरफ से हैं, राजद के प्रेम सागर चौधरी हैं। लखीसराय से खुद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मैदान में है भाजपा की तरफ से। कांग्रेस ने अमरेश कुमार को एक बार फिर से उतारा है। बरबीघा की तरफ से डॉक्टर पुष्पंजय हैं जदयू की तरफ से। कांग्रेस त्रिशूलधारी सिंह को उतारी है। शेखपुरा से जदयू के रणधीर कुमार सोनी है, तो राजद की तरफ से विजय कुमार को मैदान में उतारा गया। यहाँ की 4 सीटों में से 2 एनडीए और 2 महागठबंधन की तरफ। नालंदा की 7 सीटें हैं, जिसमें अस्थामा, ये नीतीश कुमार का हार्ट बताया जाता है, नीतीश कुमार के दिल के काफी करीब है। अस्थामा जदयू से जितेंद्र कुमार है, राजद से रवि रंजन कुमार है। तो बिहार शरीफ में भाजपा की तरफ से डॉक्टर सुनील, कांग्रेस की तरफ से उमैर खान और सीपीआई ने यहाँ भी अपना उम्मीदवार उतारा शिव कुमार यादव को। यहाँ भी फ्रेंडली फाइट महागठबंधन में हो रहा है। राजगीर की बात करें तो जदयू के कौशल किशोर है, भाकपा माले से विश्वनाथ चौधरी है। इस्लामपुर की बात करें तो जदयू के रुहेल रंजन है, राजद की तरफ से राकेश कुमार रोशन है। हिलसा में जदयू की तरफ से कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया है। राजद ने शक्ति सिंह को उतारा है, काफी कम वोटों से जीते थे यहाँ पर पिछली बार जदयू। अब इस बार देखना होगा कि क्या कुछ होता है। शक्ति सिंह ने इस पर केस भी किया था, हालांकि फैसला जीतने वाले कैंडिडेट की तरफ से गया था। नालंदा की बात करें तो यहाँ से श्रवण कुमार, जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी और मंत्री भी उनके कैबिनेट में रहे हैं, लंबे समय से जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस ने कौशलेंद्र कुमार को यहाँ से मैदान में उतारा। हरनौत की बात करें तो हरि नारायण सिंह एक बार फिर से जदयू की तरफ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लगातार जीतते भी आ रहे हैं 8 बार से। कांग्रेस की तरफ से अरुण कुमार है। यहाँ 7 सीटों में से 6 एनडीए के पास है और 1 महागठबंधन के पास है। पटना की 14 सीटें हैं। पटना की 14 सीटों में अगर बात करें, मोकामा में अनंत सिंह खुद मैदान में है, जदयू की तरफ से इस बार है। पिछली बार वो राजद की तरफ से आए थे, बीच में उनका उम्मीदवार भी कैंसिल हो गया था। उनकी पत्नी उपचुनाव लड़ी थी, वो भी जीत के आई थी राजद की तरफ से। यहाँ से राजद ने बीना देवी, जो कि सूर्यभान सिंह की पत्नी है, उनको टिकट दिया है और यहाँ की लड़ाई भी बहुत टफ हो गई है। बाढ़ की बात करें तो भाजपा डॉक्टर सियाराम सिंह और राजद की तरफ से कर्णवीर सिंह यादव मैदान में है। बख्तियारपुर से एलजेपीआर के अरुण कुमार है, तो राजद की तरफ से अनिरुद्ध कुमार है। दीघा से संजीव चौरसिया एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं, तीसरी बार। भाजपा की तरफ, माले की तरफ से दिव्या गौतम है, ये भी काफी एनर्जेटिक है, इनको लेकर के भी बड़ी चर्चा हो रही है। बांकीपुर में नितिन नवीन एक बार फिर से चौथी बार मैदान में है और राजद के रेखा कुमारी यहाँ से मैदान में है। यहाँ से जनसुराज ने भी अपने उम्मीदवार वंदना को उतारा है। कुम्हरार की बात करें तो संजय गुप्ता यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं। इसको लेकर के कायस्थ समाज में नाराजगी भी थी, लेकिन खैर उन चीजों को सेटल कर लिया गया है। कांग्रेस की तरफ से इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी है और यहाँ से प्रोफेसर केसी सिन्हा को मैदान में उतार करके कहीं ना कहीं जनसुराज ने अभी त्रिकोणीय बना दिया है। पटना साहिब की बात करें तो रत्नेश कुमार यहाँ से भाजपा से हैं और कांग्रेस शशांक शेखर को मैदान में उतारी है। फतुहा से एलजेपीआर की रूपा कुमारी है, तो राजद की तरफ से रामानंद यादव एक बार फिर से मैदान में है, काफी पुराने मजबूत नेता माने जाते हैं। दानापुर से रामकृपाल यादव मैदान में उतरे हैं, पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे, 2 बार जीतने के बाद तीसरी बार हार गए थे मीसा भारती से। इस बार उन्हें दानापुर में उतार करके उनको विधायक बनने के लिए मौका दिया गया है। यहाँ से रीतलाल राय चुनावी मैदान में है, उनकी बेटी और पत्नी के साथ साथ बेटा भी चुनाव प्रचार में मैदान में उतरे हुए हैं। मनेर की बात करें तो यहाँ से जितेंद्र यादव लोजपा से हैं और राजद के भाई वीरेंद्र यहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं, वो मैदान में है।
फुलवारी शरीफ की बात करें तो फुलवारी शरीफ में जदयू के श्याम रजक को एक बार मौका मिला है, पिछली बार मौका नहीं मिला था। भाकपा माले से गोपाल रविदास मैदान में है। मसौड़ी में एलजेपीआर के अरुण माझी हैं, तो वहीं राजद की तरफ से रेखा देवी हैं। पालीगंज से एलजेपीआर के सुनील कुमार है, मैदान में है। यादव हैं जो काफी एनर्जेटिक भी हैं, और भाजपा माले की तरफ से संदीप सौरभ है। विक्रम की बात करें तो भाजपा ने सिद्धार्थ सौरभ को मौका दिया है। ये पाला बदल करके बीजेपी की तरफ से आए थे, और कांग्रेस ने अनिल कुमार को मौका दिया है। यहाँ की 14 सीटों में से 5 एनडीए के पास है और 9 महागठबंधन के पास है। इस बार परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को इधर उधर किया गया, बहुत सारी सीटें भी अदला बदली की गई हैं। देखना होगा कि इसका क्या असर होता है। बात करें तो भोजपुर की 7 सीटें हैं। यहाँ संदेश से राधाचरण शाह को मैदान में दिया गया है, उतारा गया है, तो वहीं राजद की तरफ से दीपू सिंह है। बड़हरा की बात करें तो राघवेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर से टिकट पाने में सफल हुए हैं, भाजपा ने दिया है, और राजद की तरफ से अशोक कुमार सिंह है। आरा से संजय सिंह टाइगर को मौका मिला है भाजपा से, तो वहीं भाकपा माले के कयूमुद्दीन अंसारी हैं। अगियाओं से भाजपा ने महेश पासवान पर भरोसा किया है, तो वहीं भाकपा माले के शिव प्रकाश रंजन जो पिछली बार उपचुनाव में जीत करके आए थे वो मैदान में है। तरारी से विशाल प्रशांत जो उपचुनाव जीत करके आए थे, भाजपा ने उन्हें मैदान में उतारा है, तो मदन सिंह भाकपा माले से हैं। जगदीशपुर में भगवान सिंह कुशवाहा जो कि वर्तमान में एमएलसी हैं, उनको उतारा गया है जदयू की तरफ से, तो राजद से किशोर कुणाल है। शाहपुर से राकेश ओझा पर विशेष तवज्जो दी गई है। ये विश्वेश्वर ओझा के पुत्र हैं। यहाँ भी बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन राकेश ओझा ने जिस तरह से पिछले प्रदर्शन किया, निर्दलीय के रूप में उन्होंने अच्छा खासा वोट लिया और दूसरे नंबर पर रहे, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा किया है और भाजपा ने राकेश ओझा को दिया है। चुनाव प्रचार में भी वो काफी आगे चल रहे हैं। इस बार राहुल तिवारी हैट्रिक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर के अब संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ की 7 सीटों में से भोजपुर की 2 सीटें एनडीए के पास है, और ये कमजोर कड़ी मानी जा रही थी एनडीए गठबंधन की। महागठबंधन यहाँ 5 सीटें जीत करके आया था। इस बार बहुत सारा रिस्क लिया गया। देखना होगा कि एनडीए गठबंधन क्या अंतर पैदा करता है। बक्सर की 4 सीटों में डुमरांव की सीट राहुल सिंह को दी गई है, जो जनता दल यूनाइटेड से भाकपा माले के डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जो वर्तमान विधायक हैं वो मैदान में है। तो वहीं बात करें बक्सर की, तो बक्सर में आनंद मिश्र भाजपा से हैं, जो कि लोकसभा के चुनाव में काफी चर्चा में रहे थे। कांग्रेस ने संजय तिवारी को तीसरी बार मौका दिया है उप चुनावी मैदान में। इसके बाद ब्रह्मपुर से हुलास पांडेल एलजेपीआर से हैं, तो राजद से शंभू यादव सिटिंग विधायक को राजद ने अपने मैदान में उतारा है। राजपुर की बात करें तो यहाँ से संतोष निराला पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया, और कांग्रेस के विश्वनाथ राम जो वर्तमान विधायक हैं वो मैदान में है। 4 सीटों में से चारों एनडीए के पास है। यहाँ महागठबंधन का खाता नहीं खुला है। इस बार देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में आलमनगर जदयू से नरेंद्र नारायण यादव हैं, तो वीआईपी से नवीन कुमार है। बिहारीगंज से जदयू के निरंजन कुमार मेहता है, तो वहीं राजद से रेणु कुमारी हैं। आपको पता होगा कि ये रेणु कुमारी हाल फिलहाल में ज्वाइन की थी, जो पहले मंत्री भी रही हैं और सांसद भी रही हैं। सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव हैं जदयू से, तो राजद से चंद्रहास चौपाल हैं। मधेपुरा से जदयू की कविता शाह है, तो वहीं राजद से चंद्रशेखर को मैदान में उतारा गया है। यहाँ भी 4 सीटों में से 2 एनडीए और 2 महागठबंधन के पास है। जानकारों की माने तो पहले चरण का यह चुनावी रण पूरी तरह से राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा साबित होगा, और एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों ही अपने अपने मजबूत गढ़ों को बचाने में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। जदयू अपने तालमेल को मैदान में उतारा है, और इसके साथ साथ और कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के चर्चाएं खूब चल रही हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पूरा ताकत झोंक दिया है एनडीए गठबंधन ने, खास करके अगर बात की जाए तो शाहाबाद के क्षेत्र में एनडीए गठबंधन की स्थिति बहुत पतली थी। 22 सीटों में से मात्र 2 सीटें जीत करके आई थी 2020 में। बाद में उपचुनाव में कुछ रिकवर किया गया था। इस बार पूरा पासा पलटने की तैयारी है। अगर ये पासा पलट गया तो 200 के पार वाला जो नारा है उस नारा के करीब पहुंच सकते हैं। मजबूत मुकाबला दोनों ही खेमे में निश्चित रूप से होता रहा है। जनसुराज का इसमें क्या रोल रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। भाजपा और जदयू अपने तालमेल को के साथ मैदान में उतरी हैं। दूसरी ओर राजद, कांग्रेस और माले की जोड़ी अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। कितना सफल होती है ये देखना होगा, क्योंकि एक तरफ जहां सब कुछ ठीक होने की बात की जा रही है, वहीं तालमेल का अभाव दिख रहा है कांग्रेस और राजद के बीच में। महागठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कोशिश किया है, और तेजस्वी यादव का साथ मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता जमकर दे रहे हैं। इस बीच ये एक बड़ा कहा जाए तो बीड़ा उठाया है एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने, जिसमें चिराग पासवान पर बड़ी जिम्मेवारी होगी, उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ी जिम्मेवारी है, और आने वाले दूसरे राउंड में खास करके जीतन राम मांझी पर बड़ी जिम्मेवारी होगी। पहले राउंड में
उपेंद्र कुशवाहा और खास करके चिराग पासवान की परीक्षा है, तो वहीं एकजुटता देखने को मिलेगी। कितना सफल होती है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की ये तालमेल में कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रही है एनडीए गठबंधन। अब ऐसे में लेखा जोखा आपके सामने हमने रख दिया, इसमें कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।